आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर की आशीष आप में से हर एक के साथ बनी हुई है। आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को, के बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के इस दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ते हैं। 1 John 5:14 This is the confidence we have approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में परमेश्वर का वचन हमको प्रोत्साहित करता है और एक बार फिर से हमको कॉन्फिडेंस देता है। वो कहता है अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और तब जब हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं तो जो कुछ भी हम मांगते हैं वो अपने समय के अनुसार हमारे लिए पूरा करता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़े। मे बी कुछ टाइम डिले हो सकता है, अगर परमेश्वर की योजना नहीं है उस चीज़ के लिए कि वो हमें उस समय पे मिले तो उसका एक डिले हो सकता है, पर ये नहीं है कि परमेश्वर वो चीज़ हमारे लिए पूरा नहीं करेंगे। तो हम लोग अपना भरोसा ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर रखें और उसके सही समय के लिए वेट करें, इंतज़ार करें कि जब परमेश्वर का सही समय आएगा तो वो चीज़ हमारे लिए करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर काम से
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और सुनहरे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हर कदम पर हम अपने साथ कर सकें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आशीष हम पर बने। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, आपने जो मृत्यु पर जीत पाई है, आप जो अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, बीमारियों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में उत्तम आशीष को मांग लेते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके बिजनेस पर आशीष दे, उनके कारोबार पर आप आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे। जो प्रभु जी उनकी नौकरियों पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, परिवारों में शांति आए, आनंद आए, खुशी आए, हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से आप बचाएं प्रभु। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। न्याय, जजमेंट। एक दिन न्याय होगा। ये न्याय है क्या? परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसके 27 और 28 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बाइबल इस बात को कहती है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, इस संसार में जो पैदा हुए हैं उनको एक बार मरना पड़ेगा और उसके बाद उनका न्याय होगा। केवल मनुष्यों का न्याय होगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया और हाथ से बनाकर उसके नथनों में अपनी आत्मा डाली, अपना स्वभाव डाला, अपनी आत्मा उसको दी। मनुष्य के पास आत्मा है और उस आत्मा का लेखा, आत्मा दिखाई नहीं देती है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा है कि आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा, परमेश्वर आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। ये आत्मा प्रभु ने हमें दी है। इसका जो इस शरीर के द्वारा हम जो भी काम करते हैं उसका न्याय होगा। लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। लोग बलिदान करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए बलिदान, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक बार आपके लिए उस क्रूस के ऊपर, आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर मारा गया। उसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, हम सबको एक दिन मरना है और अपने जीवन का हिसाब परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को अपने जीवन का हिसाब देना है। यदि हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, यदि हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, तो न्याय को भी नहीं टाल सकते। प्रभु के दास रेवरेंड जॉर्ज लूकास ने इस बात को कहा है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। परमेश्वर के दास इस संसार को छोड़कर आज प्रभु के पास है, लेकिन उन्होंने कहा है यदि हम मृत्यु को नहीं टाल सकते तो न्याय को भी नहीं टाल सकते। ये न्याय भी होगा, ये हमारा न्याय होगा। जो कुछ हम इस संसार में, इसलिए परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, जो भी हम धोखा देते हैं लोगों को, वो न्याय, उसका न्याय होगा। परमेश्वर का कैमरा उस दिन से लगा है। आज इसको समझने में हमें बहुत अच्छा हम समझ सकते हैं। जिस दिन से व्यक्ति पैदा होता है उस दिन से ही परमेश्वर के कैमरे लग जाते हैं, उसकी आंख लगी रहती है। जो कुछ हम करते हैं उसका लेखा जोखा रखा जाता है। प्रियो कहता है हमारा न्याय किस बात का किया जाएगा?
किन किन बातों का न्याय होगा, इस न्याय को हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रियो, जो लोग इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं उनका न्याय होगा, और किन किन बातों का न्याय होगा परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है। देखिए, हमारे कार्यों का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, जो हमसे पहले चले गए हम उनसे कभी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं बहुत सारी गलतियां होती है। हमारे कार्यों का न्याय होगा। जो हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, चाहे छुप के कर रहे हैं, चाहे किसी भी हाल में करें, उसका न्याय होगा, और वो परमेश्वर करेगा। हमारी बातों का न्याय होगा। प्रियो, जो बातें हम बोल रहे हैं, जो विचार हम कर रहे हैं, हमारे मुख से निकलने वाली हर बात का न्याय होगा। वो न्याय ऐसा होगा ताकि परमेश्वर के जो बातें हमारे मुख से निकल रही है उनका न्याय होगा। मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 36 और 37 पद में कहता, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह है प्रियो, हमारे कार्यों का न्याय होगा। हमारी बातें कैसी हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए, हम लोगों की प्रशंसा करने के लिए तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जिनसे हमारा काम निकल रहा है, हम सत्य को दबा देते हैं। सत्य को दबा तो नहीं रहे। हमारे बातों का न्याय होगा, हमारे विचारों का न्याय होगा। प्रियो, वचन में लिखा है कि जो हमारे विचार भी आते हैं, हम मन में भी गलत बात सोचते हैं, तो उसका भी न्याय किया जाएगा। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में कहता, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रियो, हमारे विचारों का भी, यदि हमने मन में विचार किया, हत्या का विचार किया, व्यभिचार का विचार किया, किसी परस्त्री गमन का विचार किया, चोरी का विचार किया, झूठी गवाही हमने दी है, उन सब का न्याय होगा। ये परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। और न केवल इतना लिखा है, परंतु इस बात को बताया गया। चौथी बात है, हमारे क्या होगा, गुप्त विचारों का भी, जो गुप्त में हमने पाप किए हैं, गुप्त पापों का भी न्याय किया जाएगा। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 16 पद में यहाँ स्पष्ट कहा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रियो, जो गुप्त में हमने किया है वो भी प्रकट होगा। न्याय के दिन वो प्रकट होगा। हमारे उद्देश्यों का, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से सेवा करें, हम किस उद्देश्य से हम लोगों के साथ बातचीत करें, हम किस उद्देश्यों को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस भावना से एक दूसरे की मदद करते हैं, हम कैसे करते हैं, हमारे उद्देश्यों का भी न्याय किया जाएगा। और वो स्पष्ट कहता है, जो उद्देश्य आपका है उन उद्देश्यों का भी न्याय किया जाएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा है फिर से जी उठा। ये है हमारे उद्देश्यों का ये न्याय होगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, हमारे कार्यों का न्याय होगा, हमारी बातों का न्याय होगा, हमारे विचारों का न्याय होगा, हमारी गुप्त बातों का न्याय होगा, और हमारे उद्देश्यों का न्याय होगा। ये न्याय होगा। इस न्याय से हम कैसे बच सकते हैं? प्रियो, इस न्याय से बचने का उपाय क्या है?
मनुष्य के अंदर गलतियां हैं, मनुष्य के अंदर कमियां हैं, मनुष्य इन गलतियों से क्या सीख रहा है, हम कैसे इनसे बच सकते हैं। यहाँ लिखा है यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। प्रियो, यही है सबसे बड़ी चीज। ये न्याय तो होगा, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप किया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, उन गुनाहों को मान लिया है, जो गुनाह मुझसे हो गए हैं उनकी पश्चाताप किया है, जो वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। प्रियो, अनंत काल का जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि आपका उद्धार हो चुका है, आपको मोक्ष मिल चुका है, आपको नया जीवन आपका हो गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो केवल 1 बार मरेगा। जब आपने दूसरी बार जन्म लिया है, आत्मिक जन्म, जिसने अपनी आत्मा को धो लिया है, शुद्ध कर लिया है, गुनाहों से तौबा कर लिए, पश्चाताप कर लिया है। यदि आपने पश्चाताप किया है, आज भी समय है अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें। यदि आप चाहते हैं कि अनंत काल का जीवन, न्याय बहुत जल्दी आने वाला है, ये जो परिस्थिति घट रही है हमारे चारों तरफ, न्याय बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाला है। यदि आप अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो पाप किए हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, उसी समय प्रभु का वचन आपके हृदय को धोएगा, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जो पुस्तक खोली जाएगी, जब न्याय होगा, जब पुस्तकें खोली जाएंगी, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा। वो जीवन की पुस्तक में जहां मृत्यु से आप पार हो जाएंगे और केवल एक ही ये शारीरिक मृत्यु आपको प्राप्त होगी, आत्मिक मृत्यु नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जो आत्मा आपके अंदर है उसको आपने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जब निकलती है किसी को नहीं पता कब निकलती है, निकल जाती है तो शरीर मिट्टी रह जाता है। वीडियो, आज मौका है इससे बचने का, न्याय से बचने का, उस दूसरी मौत से बचने का एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, वो आपको उद्धार देगा, वो आपको उद्धार देगा। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आज मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने 28 सितंबर 1980 को अपने गुनाहों से तौबा करी और मेरे गुनाह माफ हो गए। प्रभु ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और अब रोज नई ताजगी पाता हूँ। यदि कोई भूल होती है तो रोज प्रभु से क्षमा मांगता हूँ और मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है। मेरे ऊपर दूसरी मृत्यु का प्रभाव नहीं। अनंत काल का जीवन, मेरी आत्मा सुरक्षित रहेगी, मेरी आत्मा प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगी। प्रियो, इसके लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए रोज पवित्र जीवन जीना पड़ता है, इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए कांटों पर चलना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके अपनी जीव को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने हृदय को स्थिर रखना पड़ता है, ताकि हम प्रभु के साथ जिए। और ये ताकत कौन देता है? प्रभु की आत्मा ताकत देती है। जो आत्मा से हम जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। प्रियो, यही हमारी दुआ है कि आप हमेशा का जीवन जिए, अनंत काल का जीवन जिए और शांति को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।